छोटी या बड़ी बात, लेन देन की, तिजारत की, विरासत की, मीरास की, आपस के मामलात की, मियाँ बीवी दो लोगों का मामला नहीं है, दो ख़ानदानों का मामला है, दो कबीलों का मामला है। एक दिन की जंग नहीं बल्कि क़यामत तक जंग छिड़ जाती है। इसीलिए शैतान कहता है कि तुम युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, पानी पर अर्श लगाता है। जब ये आयत आएगी तो उसके ज़िम्न में हदीस इंशाअल्लाह सुनेंगे तो अल्लाह तुम्हें शहादत कायम करने का हुक्म दे रहा है। ज़ालिका युअदु बिही, क़ुरान की तलाक़ की आयतों की नसीहत उन लोगों को की जा रही है। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यही आयत सूरतुल बक़रा में भी है कि जो अल्लाह पर और यौम आखिर क़यामत पर, क़यामत के अज़ाब पर, जन्नत जहन्नम पर जो ईमान लाता हो, हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने खड़े होने को, वली मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही, किसी जोड़े को दो रुजू से महरूम करने वाले, अपने रब के सामने उनको खड़े होना है। ज़ालिका लिमन खाफ़ मक़ामी व खाफ़ वईद, जो मेरी धमकियों से, मेरी वईद से, जो मेरे अज़ाब, फ़कीफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, मेरी धमकी और मेरा अज़ाब कैसा है, जो मेरी धमकियों से डरता है और क़यामत के दिन पर ईमान लाता है। कभी दिल में सोचे भी मत अल्लाह के कुरान में बताए हुए हुदूद को पामाल करने का, तलाक़ के हुदूद हों, तिजारत के हुदूद हों, लेन देन के हुदूद हों, किसी भी हुदूद को क्रॉस करने का कभी गौर भी ना करे, सोचे भी ना। क्रॉस करना, हुदूद को पामाल करना तो दूर की बात, कभी जहन में ख्याल भी ना लाए। जो अल्लाह पर ईमान लाने वाला है, वल यौमिल आखिर, आखिरत को मानने वाला है, वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह पर तक़वे का हक़ अदा करेगा, इस दुनिया में दुनिया की बुराइयों से बचेगा, अपने आप को बचाएगा। वमन यत्तक़िल्लाह, और अल्लाह की पकड़ से बच जाएगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए निकलने की राह पैदा करेगा। तो हज़रत इब्ने अब्बास, जिन्होंने डांटने के तौर पर, एक सहाबी जब आए, हर मर्तबा फतवा देते थे कि तकरार तलाक़ की वजह से तकरार नहीं होता, एक ही तलाक़ नाफिज हुआ है, जाओ रुजू कर लो। लेकिन आपने तलाक़ बिदी से रोकने के लिए जब ये कहा, इन्नक लन तत्तक़िल्लाह, तूने अल्लाह का तक़वा इख्तियार नहीं किया, वलम अजिद लक मखरजा, तो आज मैं तेरे लिए कोई मखरज नहीं पाता, जा तू झेल। अब तेरी बीवी तेरे लिए ज़ाय हो गई, लेकिन रुजू अगर वो कर लेता तो हज़रत इब्ने अब्बास वहाँ भी बेबस हो जाते, रुजू के हक़ से महरूम नहीं कर सकते। ये डांट थी, फटकार थी, आपका गुस्सा था और तलाक़ बिदी को रोकने का एक तरीका था। यही तरीका हज़रत उमर ने इख्तियार किया। उसके वक्त पर तफसील से अहादीस की रोशनी में आपको बताएंगे। वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से तक़वा इख्तियार करेगा, यजअल लहू मखरजा, उसके लिए निकलने का रास्ता पैदा करेगा। सूरतुल मुजादला में उस जोड़े ने जो तलाक़ दिया था, अंति अलैया कज़हरी उम्मी, ज़रा गौर करें, हज़रत अब्बास के फ़तवे के मुताबिक उन्होंने भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार नहीं किया था, जाहिलियत की रस्म के मुताबिक तलाक़ दिया था, लेकिन उनका मखरज, उनके निकलने की राह अल्लाह के रसूल ने भी खामोशी इख्तियार की, अल्लाह ने बयान कर दिया। और उस जोड़े को, विहार के तलाक़ वाले सबसे सख्त तलाक़ के जोड़े को मिलाने के लिए हमने इन आयतों की तफसीर में वो भी बताया है, सुनना उसकी जगह पर। उस जोड़े के लिए अल्लाह ने मिलाप के रास्ते पैदा किए। तो जिस नॉर्मल जोड़े को ज़िंदगी में दो रुजू का हक़ है, ज़रा वो लोग फिर से गौर कर लें। उस दो रुजू से अगर किसी को महरूम करते हैं और एक औरत जो मीसा के गलीज़ उक़दतुन निकाह के ज़रिए हलाल हुई, उसे पालक की भाजी, भिंडी या कोई चीज़ खाए नहीं खाए अपने ऊपर हराम कर लिए, तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने कहा, लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाहु लक, जो चीज़ ए नबी तुम्हारे लिए हलाल है तुम कैसे हराम कर सकते। आज़ाद औरत, निकाह वाली औरत को आपने हराम नहीं किया था, बांदी को हराम किया था, जिसका सेकंड ग्रेड है बीवी होने की हैसियत से, उस पर इतनी सख्त नबी को अल्लाह ने वार्निंग दी, तुम्हारे हराम करने से हराम नहीं होगा। तो आज मुफ्तियों के दो रुजू के हक़ से रोक देने से किसी का दो रुजू का हक़ कैसे जा सकता है। और औरत हराम होने का जो तरीक़ा और रास्ता कुरान में अल्लाह ने बयान कर दिया, उसी तरीके पर औरत हराम होगी। फ़ला तहिल्लु लहू, उसी तरीके पर होगी, किसी के फतवे से नहीं होगी। जब नबी को अल्लाह ने इतना डांट कर कहा, तो जो उक़दतुन निकाह और मीसा के गलीज़ के ज़रिए, निकाह के ज़रिए जो रिश्ता जुटता है, वो एक तरीके पर और दो रुजू है उसके अंदर। और अगर ये निकाह के बाद बिना छुए तलाक़ दिए तो उनको दो रुजू नहीं है, बस उसी एक जोड़े को दो रुजू नहीं है। वरना सारी दुनिया के मुफ्ती आलिम कोई
और ऐसी एक्सेप्शनल शक्ल लाकर बता दें कुरान से, हदीस से, सहाबा इकराम के वाक़यात से कि मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना मालम तमस्सूहुन्ना, जो छूने से पहले तलाक़ दिए, अल्लाह साफ़ कहता फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दा, उसकी कोई इद्दत नहीं। अब वो औरत आज़ाद हो गई, किसी से फ़ौरन निकाह कर सकती है। इस्तिब्राए रहम का भी मामला नहीं, सिर्फ़ उसके लिए है और किसी और जोड़े के लिए कि दो रुजू के हक़ से अल्लाह ने महरूम किया हो, और जो मैंडेटरी कमांड दो रुजू का है उसको हम महरूम कर सकते, कोई ऐसी दलील मौजूद हो तो कोई नहीं ला सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते जी इस दो रुजू के हक़ से किसी को महरूम नहीं किया, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जो औरत अल्लाह की आयतें पढ़ के उक़दतुन निकाह और मीसा के गलीज़ के ज़रिए हमारी बीवी बनी थी, वो हराम होने के लिए, जुदा होने के लिए उसका प्रोसीजर पहला तलाक़ कब होगा, दूसरा तलाक़ कब होगा, तीसरा तलाक़ कब होगा, और ये तलाक़ हमेशा पहला, दूसरा, तीसरा होता है, 1, 2, 3 नहीं होता। बेशुमार आयतों की तफसीर में हमने बताया। और भी आगे सुनिए, व यर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, इंशाअल्लाह आगे की वीडियो में।